जय हिंद भाई। जीडीपी का डेटा आया है। अब लोग बोल रहे हैं कि यार पिछले साल के कंपैरिजन में डेटा थोड़ा सा डाउन है, बट लास्ट क्वार्टर के हिसाब से बेटर है। अब निफ्टी का क्या होगा, बैंक निफ्टी का क्या होगा, उसके एनालिसिस बताइए। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग क्विकली करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और साथ के साथ मिड कैप स्मॉल कैप का एनालिसिस भी कर लेंगे कि भाई क्या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने का ट्राई कर रहा है स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स वगैरह में, क्या आगे की चाल बन सकती है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको आईपीओ वीडियो स्ट्रैटेजीज काफी सारी मिल जाएंगी। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह में जाइए तो काफी सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह मैंने प्राइस सेक्शन के यहाँ पर ऑलरेडी वगैरह डाल रखे हैं। पहले तो जीडीपी डेटा की बात ही कर लेते हैं डायरेक्टली बढ़ते हुए। इंडिया नीड्स फॉरएवर ग्रोथ स्टोरी, इंडिया Q4 जो अभी क्वार्टर हमारा खत्म हुआ यानी कि जनवरी फेब मार्च वाला Q4 जीडीपी ग्रू एट 7.4%, दैट टू YOY बेसिस। ठीक है, बीटिंग एस्टिमेट ऑफ 6.8%। हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि भाई 6.8 वगैरह परसेंट वगैरह आएगा, तो यहां से तो उससे तो बहुत बेटर नंबर आए एंड इंप्रूविंग फ्रॉम 6.2% इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो जो प्रीवियस क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, वहां पर था 6.2%, एक्सपेक्टेड था 6.8%, और इसको भी क्रॉस करके गया, इसको भी क्रॉस करके गया। तो नंबर्स तो डेफिनेटली दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे आए हैं। ठीक है, अब इसका निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझ लेते हैं। निफ्टी में देखो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या हुआ है, निफ्टी में इनसाइड बार पे इनसाइड बार, इनसाइड बार पे इनसाइड बार, इनसाइड बार पे इनसाइड बार, माय लॉर्ड नहीं मिला है तो वो है ब्रेकआउट। यहां पर हुआ क्या है, अगर आप देखोगे, आई नो बहुत गंदी एक्टिंग थी पर कोई बात नहीं, थोड़ा बियर कर लो। यहां पर पहली कैंडल बन गई, उसके बाद फॉलो भी गायब हो गया। ऐसा लग रहा है बायर्स कहां गए। लुक एट दिस मॉन्स्टर, 1 2 3 4 5, यहां पर ब्रेकडाउन का ट्राई हुआ, नहीं हुआ। 6 7 इसने ब्रेकआउट का ट्राई करा, नहीं हुआ। 8 9 10 11 दिन ऑलरेडी हो चुके जिसमें ये ऑलरेडी अंदर चल रहा है, एक कैंडल की रेंज के अंदर ही है। कितनी रेंज है जरा इसकी वो भी देख लेते हैं। 25,116, 25,500, यानी कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का यहां पर ब्रैकेट बना हुआ है जिसके अंदर ये अभी तक चल रहा है, इसके बाहर नहीं आया है। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है वो समझ लो। जैसे ही यहां पर लाइन मार्क करके छोड़ दो, अलर्ट लगाना है अलर्ट लगा दो। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो जाए, राइट, ये था 25,116, 25,150 पर मोस्ट प्रोबेबली सस्टेन कर जाए तो बाय साइड चले जाना, ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। बट अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है यानी 25,450 के आसपास क्लोज हो जाता है तो समझ जाना एक ब्रेकडाउन आ गया है और यहां पर जा रहा है गैप फिलिंग करने के लिए। तो यहां पर एक अच्छा खासा फॉल दिख जाएगा, यानी कि इनसाइड बार से बाहर निकलने का ट्राई करेगा और जितना कंसोलिडेशन होगा उतना बढ़िया मूव आएगा। चाहे वो नीचे की साइड है, पुट से निफ्टी फ्यूचर से ट्रेड कर सकते हो, ऊपर की तरफ आता है तो निफ्टी फ्यूचर से कैश से स्विंग ट्रेड्स वगैरह इजीली लिए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात है कि चलो मतलब प्रॉपरली इनसाइड बार तो नहीं बना, बट हां दूसरी तरफ ये भी कंसोलिडेशन की तरफ चल रही है। हालांकि फ्राइडे को यहां पर एक अच्छी चीज हुई थी कि जो पीएसयू बैंक थे, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी का तो हम लोगों ने ट्रेड वगैरह भी लिया था। ये ट्विटर पर अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड वगैरह डाला था जिसमें एक अच्छा खासा हम लोगों ने पैसा कमाया था। कहां गया भाई, अरे कहां गया, ये रहा। ये वो पीएनबी का ट्रेड वगैरह था जहां हम लोगों ने लिया था, 116 वाली सी वगैरह ली थी। तो यहां पर कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, ये यूको बैंक, इन सब में एक अच्छी खासी मूव वगैरह आई थी जिसकी वजह से ये बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर गया। बट यहां पर भी सेम कहानी हो रही है, खिचड़ी सी पक रही है और यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगेन इसको भी ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा, 1 2 3 दिन से ये भी इनसाइड बार के अंदर खिचड़ी सी पका रहा है। एक मोमेंटम चाहिए इसके ऊपर क्लोज करने के लिए। किसके ऊपर, 56,100 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है तो समझ जाओ भैया मोमेंटम 57,000 58,000 के लिए रेडी बना हुआ है, जितनी ये खिचड़ी सी पक रही है। मिड कैप
मिड कैप में एक अच्छी बात हुई कि भाई इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई करा कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक निफ्टी। यहां पर जो प्रीवियस हाई था ये उसके ऊपर तो गया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। यहां पर भी वही कहानी सामने आ रही है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं अपने रेजिस्टेंस जोन पर। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। ध्यान से देखो, एक बार, दो बार, तीन बार अटक कर गया है। अब यहां को क्रॉस करेगा और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहां के लेवल की तरफ जाने वाला है। नॉन स्टॉप एक रैली देखने को मिलने वाली है मिड कैप्स में। सेम चीज स्मॉल कैप्स की बात कर लेते हैं कि भाई स्मॉल कैप्स के जो लेवल है, क्योंकि भाई स्मॉल कैप्स के लेवल में क्या होता है ना, यहां पर वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बनेगी। यहां पर भी सेम चीज हुई। यहां पर एक अच्छी बात हुई कि भाई निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, मिड कैप ने ट्राई करा, बट स्मॉल कैप ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर क्लोजिंग दी। इसने भी दी, इसने भी दी। हालांकि कैंडल में कोई दम नहीं है, कैंडल बिल्कुल लल्लू पंजू सी ही नजर आ रही है, ये छुटपुट 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 डोजी टाइप सी। बट आप प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है उसको क्रॉस करके गया है। अगर यहां का मोमेंटम क्रॉस करता है तो डायरेक्टली जाएगा कहां पर, 19,000 के लिए। अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 17,900 के आसपास। ये लेवल है 17,900। ये जाएगा कहां पर, 19,000 के लेवल के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाएगा। तो सबसे पहली चीज, निफ्टी के दोनों लेवल्स मार्क कर दो। जैसे ही डेली चार्ट में सस्टेन कर जाए उसी हिसाब से ट्रेंड वगैरह के लिए मार्केट के, यानी कि फ्यूचर्स में ट्रेड लेना हो, कॉल में लेना हो, पुट में लेना हो, स्विंग ट्रेड लेना हो, या निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उनमें ट्रेड लेना हो। ये तो यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के और जीडीपी नंबर्स के एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।